नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातें हैं। आपके घर में दीपक तो हर रोज़ जलता ही होगा, लेकिन आपको दीपक के बारे में कुछ रहस्यमयी बातों का ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, हम जानेंगे कि उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा घर में अपने मंदिर में जलाते हैं और अपनी चौखट पर जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो ज़रूर करते होंगे। शायद ही ऐसा कोई होगा जो पूजा पाठ नहीं करता होगा। पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में जलाते हैं वो क्या गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। दीपक की पूरी बाती क्यों जल जाती है या फिर क्यों उसमें घी बच जाता है, यानी कि आपकी बाती अधजली रह जाती है। इसको कैसे पता करें कि दीपक में फूल बनने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आप गलती करने के परिणाम से बच जाएंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना, बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। होता है कि कई बार हमारा दीपक जो है जलते जलते यानी कि आधा जला होता है और बुझ जाता है। कभी कभार ये हवा से होता है, लेकिन कभी कभार किसी बात के ही संकेत होते हैं जो दीपक हमारा बुझ जाता है। दोस्तों, आप अपने पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दीपक को साफ़ करके नई बाती जलाना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य पीछे छोड़ता है और बची हुई बाती राख या फिर जो काला होता है वो आपके लिए परेशानी अपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उससे भगवान नाराज़ होते हैं, उन्हें अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। आपके घर की तरक्की रुक जाती है और आपके बनते हुए जो काम है वो बिगड़ जाते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, ऐसे अधिक खर्च होता है जिससे आप कर्ज में डूबने लगते हैं। हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ़ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के समय कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि वह थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं, नया दीपक या फिर उनके घर में रखा दीपक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता है या फिर टूट नहीं जाता है। तब तक दीपक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। कोई दीपक रोज़ाना भगवान के सामने जलाता है तो वो जो दीपक होता है वो सिद्ध हो जाता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है। दीपक आपके लिए लकी साबित होने लगता है। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन मन दोनों पवित्र हो जाता है। आपके घर में उस दीपक को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ़ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। भूल कर भी दीपक को नहीं बदलना चाहिए या फिर पुरानी बत्ती में दीपक को नहीं जलाना चाहिए, इससे तरक्की में रुकावट आएगी। आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जला सकते हैं। वैसे तो दीपक का तो कभी कुछ नहीं बिगड़ता। आपका दीपक जो है वो सिद्ध हो जाता है और चमत्कारिक हो जाता है। अगर आपके घर में कोई भी रोगी बीमार हो या फिर किसी को बुखार आ गया है, नहीं जा रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे वो ठीक नहीं हो रहा है बार बार दिखाने पर भी, तो आप उस रोगी को पानी पिला दीजिए उसी बर्तन में जिससे आप पूजा करते हैं। तबीयत में सुधार ज़रूर आएगा और भगवान आपका साथ देने लगेंगे। फिर आपके व्यापार में किसी की अगर नज़र लग गई है, आपका धंधा बहुत मंदा चल रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा कुछ दिन तक लगातार करते रहने से धीरे धीरे आपका व्यापार चलने लगेगा। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान को ऊर्जा उसमें जो है वो समाहित हो जाती है। इसलिए अपने दीपक को बदलने की गलती नहीं करनी चाहिए और अपने दीपक का इस्तेमाल आप अपनी किसी भी दुविधा में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दीपक को ना फेंकें बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रख लें, अगर वो टूट जाता है तो फिर आप उसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे भी वहाँ पर सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।
वहीं आपको यह भी बता दें कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम है, यह क्या संकेत दे रहा होता है। इससे आपके घर में बीमारी घर बना लेती है, आपके घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या फिर मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा कर रहे हों, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले। आप थोड़ी देर तक उस दीपक के पास बैठकर पूरा जलने का इंतज़ार करें और बाती उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह उसकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं है। यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई बुरी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो, आपके घर में सकारात्मकता आए, आपकी पूजा सफल हो, तो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती रहेगी, आपके पूजा में विघ्न ज़रूर आता रहेगा। दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो फिर सकारात्मक या फिर नकारात्मक। आपके घर में दैवीय शक्ति का वास हो तो आपके घर में सिर्फ नकारात्मकता जाएगी, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने आपकी कृपा की है तो उस पर बुरी शक्ति चुटकी में आपके घर से भाग जाएगी। आपकी पूजा में रुकावटें आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, तो फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और हम आपकी पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न कर सकते हैं। आप विघ्नहर्ता गणेश जी को भी पूज सकते हैं और उनको निमंत्रण दे सकते हैं, तो आपकी पूजा अच्छे से संपन्न होगी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोला घेर लें और घेरा बनाते समय हर हर महादेव अवश्य बोले। इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना जाता है और महादेव का वरदान भी गंगा जी को मिला हुआ है। गंगा जल से सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता है। इसे आप हजारों वर्ष तक रख सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होगा। गंगाजल हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगाजल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को नहीं बुझा सकती है। आप जो है बिना किसी भी परेशानी के पूजा संपन्न कर सकते हैं। दैवीय शक्ति भी आपके जीवन पर कृपा बनाएगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए और आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो भी बताइए।